हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, ठीक है ना। क्लास 9th के इस 10वें चैप्टर के 7वें लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 10.4 के इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन आपको पता ही है, सभी वीडियो से पहले, सभी एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन हम देते हैं और इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत ही दमदार बातें होती हैं जो एक्सरसाइज के अंदर हमें हेल्प करती हैं। अब तक हमने 10.1, 10.2, 10.3 सबका सॉल्यूशन किया है और उनके इंट्रोडक्शंस किए हैं, जिनकी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में भी, और आपको दिखी जाती हैं इसके आसपास कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आज इस टॉपिक के अंदर, मतलब इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर जो मेन बात है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां। अगर जीवाएं समान हो तो केंद्र से कितनी दूरी पर होंगी, उस संबंध में कुछ बातें करनी है। इतना तो कंफर्म होगा आप लोगों से, इतना विश्वास तो मैं आप पे कर ही सकता हूं कि बेटा ये जीवाएं क्या हैं ये आपको पता ही होगा। क्रोड क्या होती है वो मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर सब बताया था और इसका इस्तेमाल भी हमने अभी तक चैप्टर में बहुत कर लिया है। उसके बाद जो एक टर्म और इसके अंदर बन रही है वो बन रहा है केंद्र। भी आपको पता ही है कि वृत्त का केंद्र क्या होता है और जीवा भी आपको पता ही है ना। तो दूरी भी आपको पता है, लेकिन क्या आपको सही मायने में दूरी पता है, उसको जरा क्लियर करते हैं। पहले देखिए दूरी का मतलब क्या है आपके पास में। इसको आप कहोगे सर ये तो मुझे पता है, लेकिन एक छोटी सी बात हम लोग बात करेंगे, दूरियां या फिर दूरी, है ना, ऐसे लिख लें, ठीक है। दूरी, दूरी कैसे निकलती है। सपोज कर लो कि ये मेरे पास कोई लाइन है ना, ये कोई लाइन है, ए बी लाइन है। क्या लाइन है? ए बी। और इसके बाहर कोई पॉइंट सी है। मुझे देखना है कि ये जो सी पॉइंट है वो इस लाइन से कितनी दूरी पर है, या दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूं कि इस सी पॉइंट से ये रेखा कितनी दूरी पर है, ये रेखाखंड कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो दूरियां कई तरीके से नापी जा सकती हैं। तो जैसे कोई कहेगी जी ये है इसकी दूरी, कोई कहेगा ना जी ये है इसकी दूरी, कोई कहेगा समझदार सा आदमी वो कहेगा ये है बिल्कुल सीधे वाली इसकी दूरी। तो ऐसे बहुत सारी दूरियां इससे इस बिंदु की बन सकती हैं, बहुत सारी बन सकती हैं। लेकिन सही मायने में दूरी कौन सी है? अगर हम इन पॉइंट्स को कहते, सपोज कर लो हमारे पास में ये आ गया सी डी, ये डी पॉइंट लिख दिया, डी ई एफ जी, है ना आपके पास में। तो इस पॉइंट से इस रेखाखंड की दूरी क्या बनेगी? ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, या ये बनेगी, या ये बनेगी। इसको सोचने वाली बात है। तो बेटे दिमाग में रखना, दूरी वही बनती है जो परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। बाकी ये सब जो हैं दूरियां नहीं रहेंगी। सही मायने में इस रेखा ए बी की जो दूरी है वो सी एफ होगी हमारे पास में, है ना। तो वो कैसा होगा आपके पास में? सी बिंदु से अगर मैं लिखूं, सी बिंदु से रेखा ए बी, है ना, ए बी की जो दूरी होगी, दूरी जो होगी, है ना आपके पास में, वो हमेशा सी एफ होगी। और ये भी ध्यान रखना है कि सी एफ जो होगा इस केस में पूरा पूरा परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा ए बी पर। तो दूरी वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो दूरी होती है वो किसी एंगल पे नहीं होती, वो केवल और केवल एक ही कोण पे होती है, और वो होता है 90 डिग्री का कोण, अगर लंबवत है। अरे भाई, मेरे भाई, अगर आप अपने घर के फर्श में, नीचे छत पे, फर्श पे हो, और आप चाहते हो कि आप अपने पंखे की दूरी देखो अपनी फर्श से, तो कैसे नापोगे? बिल्कुल लंबवत ही तो नापोगे। तो वो दूरी होती है आपके पास में। तो आई थिंक ये दूरी वाला बात जो है इसको क्लियर हो गई होगी। अब इसके अंदर जो हम चीजें पढ़नी है, हमें जो चीजें हमें पढ़नी है, जो हमें पढ़नी है, बेसिकली हमें एक पढ़ना है इसमें 10 पॉइंट जो थ्योरम है, जो प्रमेय है हमारी, जो प्रमेय है वो पढ़नी है 10.6, है ना आपके पास में। जो प्रमेय है हमारी वो पढ़नी है इसके अंदर 10.6। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि अब मैं सारा काम अच्छे से कायदे से करता हुआ चलूं। पूरा बोर्ड कवर करूंगा ताकि आपको सब चीजें क्लियर होंगी। तो जो हमारी इस संबंध में जो प्रमेय है वो प्रमेय है बेटा, ठीक है, प्रमेय है 10.6। और 10.6 का स्टेटमेंट कहता है कि वृत्त की एक ही वृत्त की, या मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा आराम से आसानी से। चलिए
आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट मैंने लिख दी है बेटा। आपकी जो प्रमेय है 10.6 और 10.6 प्रमेय क्या कहती है, इससे पहले 5 प्रमेय, सारी प्रमेय बहुत सारी हो जाएंगी। आप सोच रहे हो कि बहुत सारी प्रमेय हो जाएंगी तो याद कैसे होंगी, टेंशन ना लो। जब 10.5 एक्सरसाइज कराऊंगा ना, इससे अगले वाली है ना, यानी कि अंतिम एक्सरसाइज कराऊंगा, तो इन सारी प्रमेय को शॉर्टकट एक रिवीजन आपका करवाऊंगा और बड़े शॉर्टकट तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि सब याद हो जाएंगी। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आराम से सब याद होंगी जब मैं कराऊंगा तो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक व्रत की या सर्वांशम वृत्तों की, अभी इस वर्ड को अभी थोड़ा रोको, है ना, इसको थोड़ा रोको, इसको भी मैं समझाऊंगा अभी, है ना, आपके पास में। इस ब्रैकेट वाले हिस्से को अभी थोड़ी देर शांत रखो, सिर्फ एक ही व्रत की बात करते हैं। एक व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। मतलब क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई व्रत हो ना, मेरे पास कोई व्रत हो, पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, आपके पास में मेरे पास कोई व्रत हो और व्रत ठीक है, हाँ काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास इसका सेंटर ओ ये रहा और सपोज कर लो एक जीवा हमारे पास ये है और एक जीवा हमारे पास ये है, इस जीवा का मैंने नाम दे दिया ए बी, है ना, और इस जीवा का नाम मैंने दे दिया सी डी, ठीक है। कह रहा कि अगर इस केंद्र से समान दूरी पर हो, समान दूरी का मतलब ये डिस्टेंस जो है, अगर ये डी है और ये डिस्टेंस भी हमारे पास में डी है, मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, अगर ये दोनों बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर हो, कौन सा, ए बी और सी डी, यानी कि जीवा जो है वो ये कह रहा है कि अगर ए बी बराबर सी डी हो, तो इसका मतलब ये है कि ये केंद्र से भी समान दूरी पर होंगी। समान दूरी का मतलब अगर इस पॉइंट को मैं एम कह देता हूं, इस वाले पॉइंट को मैं एन कह देता हूं, तो ये कंफर्म है कि जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगा ही होगा। ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर होगा। मतलब क्या है, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये डी है तो ये भी डिस्टेंस सेम रहेगी। तो ये प्रमेय हमें कहती है, इसका यूज हमें करना है, ठीक है। और एक चीज इसमें एक वर्ड आया है सर्वांशम व्रत। सर्वांशम व्रतों को लेकर के मैंने बहुत सारी बात करी थी और फिर वो करता हूं। सर्वांशम व्रत ऐसे व्रत होते हैं अगर हमारे पास में दो व्रत ऐसे हों, दो व्रत ऐसे हों जिनकी त्रिज्याएं समान हो। अगर इसकी त्रिज्या भी आर है और इसकी त्रिज्या भी आर है तो दोनों व्रत सर्वांशम कहलाएंगे, क्योंकि अगर त्रिज्या सेम रहेगी तो फिर उनका आकार भी सेम ही आएगा। तो इसको इसके ऊपर रख करके ओवरलैप करा जा सकता है, एक दूसरे कवर कर लेंगे। तो ये दोनों सर्वांशम व्रत हैं। अब हमने ये कंडीशन करी थी एक ही व्रत के अंदर, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक जीवा है मेरे पास में, ये जीवा है ए बी, है ना, और इसकी जो लंबाई है सपोज कर लो 4 सेंटीमीटर की जीवा है, और इसके अंदर भी मैंने एक जीवा बना ली 4 ही सेंटीमीटर की सी डी, है ना, आपके पास में, तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर की है, ठीक है बेटा। तो वो ये कहता है अगर इसका सेंटर ओ हो, इसका सेंटर ओ डैश हो, तो इनकी दूरियां जो है यहां से यहां तक वो भी सेम रहेंगी। अगर ये आपकी मान के चलो ये डिस्टेंस डी आती है तो ये भी डिस्टेंस डी होगी। मतलब कहने का ये है कि समान जीवाएं, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं और क्वेश्चंस के अंदर इसका भरपूर मात्रा में हमें इस्तेमाल करना है। अब इसका मैं प्रूफ करना चाहूंगा, इसका हम लोग कर लेते हैं प्रूफ, इसका हम लोग कर लेते हैं प्रूफ। इसको हटा देना, उसके लिए प्रूफ कर लेंगे ताकि इस रिजल्ट का हमें अच्छे से और थोड़ी बातें इसमें क्लियर हो जाए। तो इसी से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलो कुछ लिख लेते हैं जो हमें डाटा गिवन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है ना, दिया है। तो हम लोगों को क्या दिया है पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। हमें दिया है एक व्रत, है ना, एक व्रत दिया है, एक व्रत, ठीक है, एक व्रत, ठीक है बेटा, जिसका केंद्र, ठीक है, केंद्र ओ है, ठीक है नहीं, तथा दो जीवाएं आपके पास में, ठीक है, दो जीवाएं, एक तो ए बी तथा आपके पास में सी डी इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं अभी बताते हैं किस प्रकार हैं। इस प्रकार हैं कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर, लेंथ बराबर है ना, उसने कहा कि बराबर जीवाएं, लुक एट इस वाले पॉइंट को देखो ना, ये वाला, तो बराबर जीवाएं हैं, ओके। इतना करने के बाद मेरे को जो सिद्ध करना है वो मैं लिख लेता हूं। सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, है ना, आपके पास में जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं। तो यानी कि चित्र से ही बात कर लें कि जो ओ एम है मेरे को दिखाना है, यानी कि जो ओ एम है, ये वाला जो ओ एम है, इसको डी को हटा, डी तो ऐसे ही बताया मैंने, ये ओ एम जो है इस ओ एन के बराबर होगा, ये मेरे को दिखाना है, सेंटर इसका ये है, ओके बेटा। तो मेरे को ओ
एन के बराबर इसको दिखाना है, ठीक, ओ एन के इसके बराबर दिखाना है। तो अभी तक जितनी परमें हमने प्रूव की है, आपको इतना कंफर्म है बेटा कि वो सभी परमें, अधिकतर परमों में हम सर्वांगसम त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें दो त्रिभुज कहीं बना लेते हैं। और मैं करता हूं कि मैं इस बी को मैं ओ से मिला देता हूं और इसको फिर मैं डी से मिला देता हूं। तो अगर मैं एक रचना इसमें कर लेते हैं, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे। एक रचना हम कर लेते हैं, रचना, और हम करते हैं कि बी को, ओ को बी तथा डी से मिलाया, ओ को बी तथा डी से मिलाया, है ना। ये हमने रचना इसमें कर ली है। रचना के बाद अब मेरे पास दो ट्रायंगल मिल जा रहे हैं मेरे को आसानी से, दो ट्रायंगल मिल जा रहे हैं आपके पास में आसानी से, ठीक है, आपके पास में। और वो दो ट्रायंगल कैसे हैं, वो दो ट्रायंगल कैसे हैं, एक तो है मेरे पास में ओ एम बी, है ना। अब मैं उपपत्ति कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं, तो प्रूफ में, उपपत्ति में हम लोग क्या करते हैं, जो दो ट्रायंगल उन दोनों को सर्वांगसम दिखाएंगे। एक तो ट्रायंगल मेरे पास में कौन सा है, ओ एम बी, चेक कर लो फिगर में, ओ एम बी, तथा दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास में, आपके पास में ओ एन डी में। इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं देखता हूं क्या क्या डाटा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। देखो सीधी सी बात है, ये एंगल 90 होगा, बिकॉज दूरी की बात कर रहे हैं ना हम, दूरी निकालते हैं। तो मैंने अभी शुरुआत में यही बताई थी कि जब दूरी देखते हैं, किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा की दूरी देखते हैं, तो एक लंबवत दूरी ही देखते हैं। मैंने अभी बताई थी, स्टार्टिंग में ही बताई थी। तो ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि जो एंगल है ओ एम बी, वो एंगल ओ एन बी के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, बिकॉज दोनों के दोनों 90 हैं, कोई मना करने वाला नहीं है, 90 डिग्री है आपके पास। उसके बाद में क्या चीज और है, आप देख पा रहे होंगे कि जो OB है, बेसिकली जो OB है ना, आपके पास में जो OB है वो आपका OD के बराबर रहेगा। OB बराबर OD रहेगा। आप कहोगे सर कैसे, कैसे मैं बताता हूं कैसे। ये वाली साइड इसके बराबर रहेगी। आप कहोगे कैसे, भाई ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है आपके पास में। तो आप आसानी से कह सकते हैं ये है वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये पूरा लिखना पड़ता है बेटा अच्छे से, कायदे से, तब ज्यादा मजा आता है। तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, एक चीज और दिखानी है मेरे को, और तब हम बात करेंगे, ठीक है। अब चूंकि एक बात क्लियर है, हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको ऐसा ना लिखो, हम जानते नहीं, हमें दिया है एक्चुअली कि जो ए बी है बेसिकली, वो आपको सी डी के इक्वल दिया है। देख लो, हमें दिया है ए बी बराबर सी डी, है ना, ये दिया है। तो अगर मेरे भाई ये हमें दिया है ना, आपके पास में दिया है, अगर मैं इस ए बी का भी बटे 2 कर दूं, है ना, और इस सी डी के भी बटे 2 कर दूं, तब भी तो बराबर ही रहेंगे। अच्छा, ए बी बटा 2 का मतलब क्या होगा। अब आपने एक बात सुनो, केंद्र से जब भी हम जीवा पे लंब डालते हैं, आपको एक प्रमेय पढ़ाई थी, याद करो कहानी जो पुरानी थी, जरा मैं नंबर देख के बता देता हूं एग्जैक्ट कौन सी थी, कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हाँ, ये प्रमेय नंबर आपकी 10.3 थी। 10.3 हमने करा चुके हैं एक्सरसाइज 10.3 से ही पहले, कि जो प्रमेय थी वो ये कहती थी, क्या कहती थी, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये कंफर्म है, जब ये 90 डिग्री एंगल है मेरे भाई, तो सीधी सी बात है कि ये जो एम पॉइंट होगा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो फिर अगर मैं ए बी का आधा करूंगा तो ये एम बी के बराबर जाएगा, कितना, एम बी, है ना, एम बी बटे 2, एम बी, खाली एम बी। आप कहोगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, ए एम क्यों नहीं लिया, ये नीचे वाला क्यों लिया, क्योंकि मैं इन दो त्रिभुजों की बात कर रहा हूं ना। अगर मैं ऊपर वाले को ले लूंगा, भाई आपको पता है कि ए बी का जो आधा है, वो आपका ए एम बी है और वो आपका बी एम बी है। लेकिन मैं इस बी एम को ही ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं इन ट्रायंगल्स में ही बात कर रहा हूं। अगर काश ऊपर ट्रायंगल बनाता, ऊपर वाले में काम करता, तो मैं ऊपर वाले ले लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे ही CD का जो आधा है, CD का आधा, इस CD का आधा आपका CNB है और आपका NDB है। तो मैं कौन सा लू, ND ले लू, है ना, आपके पास में। तो आप क्या ले लेंगे, ND ले लेंगे, है ना। तो अब आप देख पा रहे होंगे
ये तो हो गया राइट एंगल, है ना, आपके पास में समकोण बराबर है। ओबी इन दोनों के अंदर कर्ण का काम करता है, कर्ण मतलब हाइपरटेन्यू अंग्रेजी में, एच हो गया। और ये नीचे वाली जो चीज आई है वो साइड आ गई, तो आर एच एस वाली कंसेप्ट लग गया सर्वांग क्षमता का। कौन सा नियम लगा, कौन सा नियम लगा भाई, आर एच एस। आर एच एस दो समकोण त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए हमने पढ़ाया था, ठीक है ना, ये बी पॉइंट है ना। तो हमने ये पढ़ाया था कि आर एच एस सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से, क्षमता से जो आपका ट्राइंगल है ओ एम डी, है ना, जो ट्राइंगल है ओ एम डी वो सर्वांगसम हो जाएगा ट्राइंगल किसके, ओ एन डी के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब सर्वांगसम हो गए तो बाकी बाकी बचे कुचे जो अंग हैं भाई सीपी सीटी तो बराबर हो जाएंगे। तो बेटा ये एम बी जो है आपके पास में, एम बी नहीं, एम बी नहीं, जो ओ एम है, ओ एम है, ठीक है ना, आपके पास में वो आपका ओ एन के बराबर हो जाएगा। ओ एम जो हो जाएगा ओ एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही तो देखो, ओ एम ओ एन है क्या, ओ एम ओ एन है क्या, केंद्र से इन जीवाओं की दूरी यही तो है। तो यही हमें प्रूव करना था। तो इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से कायदे से आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में मैं इसको यूज करूंगा बहुत अच्छे से। चलिए अब बेटा इसी के बाद एक प्रमेय और इन्होंने दी है, और प्रमेय है कि एक वृत्त की समदूरस्थ जीवाएं समान लंबाई की होती हैं। मतलब बात जो अभी की थी 10.6 के अंदर उसका उल्टा है। मतलब क्या कह रहा है, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने ये कहा था कि अगर 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 एक सर्कल हो, एक आपके पास में वृत्त हो, है ना, और वृत्त की दो जीवाएं हों, एक जीवा ये हो गई, एक जीवा ये हो गई, ए बी हो गई हमारे पास में, और ये कोई सी डी हो गई, है ना। तो ये सेंटर हो गया आपके पास में। अगर इनकी लंबाइयां, अभी हमने 10.5 में क्या किया, 10.5 प्रमेय के अंदर हमने ये किया कि यदि ए बी बराबर हो सी डी से, ए बी बराबर हो सी डी के, जीवा की लंबाइयां, तो इनसे इनकी जो केंद्र से दूरियां है ना, ये वाली, ये अगर केंद्र O है और इसकी दूरी ये बन गई, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं जहां ये दूरी मापने का पॉइंट हमने लिया है M, इसको मैं कह दूं N पॉइंट यहां पे। तो फिर जो है तब हम ये कहते थे कि जो OM है वो ON के बराबर है, यानी कि डिस्टेंस ये अगर D है तो ये भी D होगी। तो ये था। लेकिन 10.6 के अंदर क्या हुआ, 10.6 के अंदर क्या हुआ, 10.6 जो थ्योरम बताती है, प्रमेय बताती है, वो ये कहती है कि अगर ऐसा हो, यदि समान दूरी पर हो आपके पास में, ये दूरी जो है अगर ये दे दी गई इस बार, ये समान दूरी पर हो, तब जो हमारे पास में जीवाएं हैं उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। तो बिल्कुल उल्टी थ्योरम है, यानी कि उसकी विलोम थ्योरम है। तो रिजल्ट एक ही है लेकिन दोनों तरफ से हमें पढ़ना है, मेन बात यह है। तो चलिए इसका अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो सिमिलर मैनर से प्रूफ किया जाएगा जैसे अभी किया था। तो उसमें मैंने जो लिखा था पूरा वही लिखोगे आप, मैं करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप एक इसमें ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो बात वही लिख लो पूरा का पूरा, प्रमेय में दिया क्या है ना, दिया है, तो दिया क्या है कि एक वृत्त, ठीक है ना, जिसका केंद्र आपके पास में, ठीक है, केंद्र O है, ठीक है नहीं, आपके पास में वृत्त की दो जीवाएं, ठीक है, जीवाएं ए बी तथा सी डी केंद्र से, यही तो बात कही उसने, केंद्र से समान, ठीक है, दूरी पर हैं, समान दूरी पर हैं। इसका मतलब ये रहा, तब हम ये कह सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये हमें दिया गया है, जहां एम और एन जो है बिंदु हैं सी और डी पर, ठीक है, कंफर्म। इसके बाद मेरे को जो सिद्ध करना है वो रख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है बेटा कि इनकी लंबाइयां बराबर होंगी। मतलब हमें दिखाना है कि ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर आपको दिखाना है सी डी के, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी बराबर सी डी हम आराम से दिखाएंगे। उसके लिए रचना करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना के लिए रचना इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी।
और रचना उसी तरीके से कर लो जो अभी किया था कि O को इस B से मिलाओ और O को इस D से मिला लो, है ना। तो सीधी सी बात है कि केंद्र O को B तथा आपके पास में D से मिलाया, ठीक है, आपके पास में मिलाया। ओके, इतना करने के बाद में हम उपपत्ति पे चले जाते हैं। उपपत्ति मतलब प्रूफ पे चले जाते हैं, प्रूफ कैसे करना है। और प्रूफ के अंदर हम दो ट्रायंगल वही उठाएंगे जो अभी हमने उठाए थे, है ना। क्या उठाए थे? हमने उठाए थे OMB, है ना, OMB चेक कर लो अभी जो मैंने बताया था, तथा जो ट्रायंगल आपके पास में OND में हम बात करें, इनको सर्वांग दिखाएंगे। सबसे पहली और जरूरी बात तो आपको पता है कि OMB जो एंगल है वो एंगल OND के बराबर है, बिकॉज ये 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, कन्फर्म सी बात है। और मेरे भाई एक चीज और देख लो, एक और चीज देख लो कि जो आपकी OB है वो OD के बराबर है, OB OD के बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। क्या है ये? त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या। इतना लिख दो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में बेटा एक चीज और आप देखें, हमें अभी अभी जो दिया गया है वो दिया गया है OM ON के बराबर है, इसमें सोचना ही नहीं है। तो OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा, ये हमें दिया है, समान दूरी पर है ना। ये तो कहा है कि समदूरस्थ, इस शब्द को समझिएगा, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, इस शब्द का समझे ना, इक्वी डिस्टेंस अंग्रेजी में कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस। तो मेरे भाई फिर क्या हुआ, राइट एंगल और कर्ण और एक भुजा। तो RHS सर्वांग क्षमता से, क्या कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको RHS सर्वांग क्षमता नहीं पता? होने नहीं चाहिए, वैसे हो तो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ये सब चीजें ट्रायंगल के बाद ही इसमें आए हैं, त्रिभुज पढ़ाने के बाद ही आए हैं, तो सब चीजें हम बता चुके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप अच्छे बच्चे हो तो सर्वांग क्षमता से, ठीक है नहीं, सर्वांग क्षमता से हम ये सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो OMB है वो ट्रायंगल सर्वांगक्षम हो जाएगा OND के, और जब सर्वांगक्षम हो गया फिर हम कह सकते हैं ये MB जो पार्ट है वो ND के बराबर हो जाएगा। तो MB जो पार्ट है वो ND के बराबर हो जाएगा। क्यों? CPCT से, CPCT एक प्रॉपर्टी होती थी, कॉन्ग्रेंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये तो होता था कि सर्वांगक्षम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो वो इस CPCT का मतलब है जो त्रिभुज में पढ़ाया था। तो अब हमारी बात ऐसी हो गई कि ये इतना हो गया। अगर मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ कि 2MB बराबर 2ND है ना आपके पास में, तो MB का डबल क्या है? MB का डबल क्या है? इस MB को डबल कर दूं तो AB बन जाएगा ना, क्योंकि MB जो है हमें पता है M जो है, M AB का मध्य बिंदु है। आप कहोगे सर ऐसे ही मध्य बिंदु है, क्यों है? क्योंकि हमने एक प्रमेय पढ़ाई थी, मैंने बताई थी अभी, कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और ये हम लंब ही बना रहे हैं ना दूरी निकालते समय। जब ये लंब है तो इसको दो हिस्सों में तोड़ेगा बराबर, और जो बात इधर वही बात उधर, कि हमारे पास में ये N है, ये भी CD को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जो कि चित्र में नहीं दिख रहा है, ये हाथ से बनाए गए चित्र हैं तो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो 2MB तो आपका आ जाएगा AB और 2ND आपका आ जाएगा CD। तो ये मेरे को प्रूव करना था कि दोनों आपकी जो जीवाएं हैं उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। तो दोनों थ्योरम दो नहीं है, एक ही है। और एक ही क्या है, तो हमने पहली थ्योरम में तो कहा था, एक बार रिकॉल कर देते हैं, कि अगर पहली थ्योरम में जो आपकी 10.5 थी थ्योरम पर में, उसमें तो ये कहा था कि अगर AB बराबर CD होगी तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। यदि हमारे पास ऐसा है तब आपको ये कहा गया था कि जो OM है वो ON के बराबर होगा। लेकिन जो 10.6 है वो उल्टा कहता है कि यदि आपका OM ON के बराबर हो जाता है तब हम कहते हैं कि AB बराबर CD है। तो कैसे ही पढ़ लो, ये दोनों पर में एक दूसरे की पूरक है और दोनों तरफ से ही सही है। इसके बाद हम लोग
एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं और इंट्रोडक्शन के अंदर और कुछ नहीं होगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज के बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसके आप एग्जाम्पल्स देख लें। चलिए, इस इंट्रोडक्शन के अंदर केवल एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है और उसको करते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब ऐसी दो, प्रतिच्छेदी का मतलब जो आपस में काटती हो, सीधी बात है। तो कह रहा है एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से, है ना, व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध करो कि जीवाएं बराबर होती हैं। तो इससे पहले, करने से पहले एक डायग्राम हमें बनाना चाहिए और डायग्राम से ही हम सब चीजें क्लियर कर सकते हैं। एक वृत्त है, सपोज थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे, जूम करके देखना ना पड़े आपको, तो क्लियरिटी सामने ही नजर आए, है ना। तो देखिए, ये मेरे पास में कोई सर्कल है, ध्यान से देखना, ये कोई सर्कल है और इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि एक मेरे पास ये एक सपोज कर लो कि एक हमारे पास में ए बी, थोड़ी सी नीचे की तरफ ले लो ताकि चित्र, नहीं तो क्लियर नहीं आएगा ना। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2, इस इंट्रोडक्शन का ये एक ही एग्जाम्पल है और इसको करते हैं, फिर हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 10.4 में है। तो ये कह रहा है कि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी शब्द का अर्थ समझ लो, प्रतिच्छेदी मतलब जो आपस में काटती हो, है ना, जीवाएं प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले व्यास के समान कोण बनाए, व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध करो कि जीवाएं बराबर होंगी। ओके, तो एक डायग्राम बनाओ फिर बात करते हैं। तो सपोज कर लो हमारे पास ये कोई सर्कल है और इसके अंदर हम सपोज कर लो कि ये हमारे पास कोई जीवा ए बी है, इस जीवा को मैं ए बी कह देता हूं और ये आपस में काटने वाली कोई जीवा हमारे पास ये सी डी कोई जीवा है ना। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चित्र बना लें ताकि आप अगर कभी देखें तो आपको अलग ना लगे। हाँ ठीक है, और इनके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ई है और उसने कहा है इस ई से जाने वाला जो व्यास है, ये व्यास है इसका, इसको कह दिया इन्होंने पी क्यू। ये जो जीवाएं हैं ए बी और ये इस व्यास से समान कोण बनाती है। समान का मतलब देखो, इस व्यास पी क्यू से जो ए बी है वो एंगल बनाती है ये वाला, दिख रहा है आपको, और सी डी जो एंगल बनाती है वो बनाती है ये वाला, दिख रहा है आपको। ये दोनों एंगल बराबर है। कहीं ना कहीं आप इसमें बीच में सेंटर ले लो, यहां पे सेंटर यही बनेगा ना, सेंटर थोड़ा इधर बनना चाहिए था लेकिन चलिए थोड़ा सा और इधर ही बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं, ये सेंटर हो गया आपका। तो ये सेंटर जो है इसको सेंटर को बोल देते हैं ओ, है ना, इसको सेंटर को बोल देते हैं ओ। अब अगर ये सेंटर ओ है तो एक चीज और देख लें, इसकी सेंटर से दूरियां देख लो, ये वाली, ये जो दूरी है, इस पॉइंट को एल कह लो और इसकी दूरी ये वाली कह लो, इस पॉइंट को कह लो एम। एम ही कहा है ना एनसीईआरटी वालों ने, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अगर उसने कहा अगर ये वाला एंगल इसके बराबर हो तो मुझे प्रूव करना कि जो ए बी है जीवा वो आपकी सी डी के बराबर है। तो पहले आप जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लो, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम दिया पे बात करते हैं कि हमें दिया क्या है ना, दिया भी है कुछ या नहीं दिया, तभी तो आगे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि एक वृत्त ठीक है बेटा, जिसका केंद्र ठीक है ओ तथा जीवाएं ए बी कोमा सी डी हैं, ठीक है। और ये भी कही गई है कि ए बी तथा सी डी बिंदु, हम मान लेते हैं कि बिंदु जो हमारे पास में बिंदु ई पर ये जो पॉइंट ई है, ई पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट, है ना, प्रतिच्छेद ठीक है आपके पास में करती हैं, ये भी हमने कंफर्म मान लिया और करती हैं। साथ ही साथ एक बात और है कि केंद्र से जीवा ए बी की
दूरी हमने मान ली OL है, OL, तथा केंद्र से जो CD की दूरी है ना, केंद्र से जीवा CD की दूरी जो है उसको हमने कह दिया, क्या कह दिया, ये केंद्र, ये दूरी है इसकी, ये वाली OM है। क्या है? OM है। साथ ही एक बात और हमें बताया है, साथ ही कि जो एंगल है, कौन सा एंगल, LEO वो बराबर है एंगल MEO के। ऐसा क्यों है? इस P को थोड़ा हटा लो यहां से, इसको P को यहां लिख लेते हैं, MEO के। ऐसा क्यों है? तो उसने कहा है कि प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए। तो समान कोण व्यास हमारा क्या है? व्यास हमारा PQ है ना? तो इसको लिखना चाहिए था व्यास को भी। तो एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा जीवाएं ABCD हैं, तो यहाँ पे एक लाइन और बना दें, ABCD हैं, कोमा व्यास जो है, व्यास PQ है, जो आपके पास में है ना, जो बिंदु E से होकर जाता है, बस इतना ध्यान रखो, बस PQ व्यास है, तो ये अपने आप ही समझ जाएगी, इतनी बात हो गई। तो अब मैं करूंगा क्या, वैसे हम लोगों को ये प्रूव करना, तो मैं क्या करूंगा, मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, बड़े आसानी से बताएंगे। वो क्या कॉन्सेप्ट है? हम दिखाएंगे केवल कि OL बराबर OM है, ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है, मतलब केंद्र से दोनों जीवाओं की दूरी बराबर है। और फिर परमेय नंबर अभी जो हमने कराई थी 10.7, उसके हिसाब से 10.7 ही तो थी, हाँ 10.7 के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, काम खत्म। तो मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल OME है, एक OLE है, इन दोनों में बात करते हैं। तो मैं प्रूव कर रहा हूं, मैं इसको हल कर रहा हूं सवाल को। तो जो ट्रायंगल है मेरे पास में OLE तथा एक ट्रायंगल और है OME में अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी कलाकारी करनी है हल्की सी, बाकी सब आसान है चीजें, क्योंकि एक चीज तो हमें कन्फर्म ही है, एंगल कन्फर्म ही है, ये जो दिया गया है ये वाला कि एंगल जो LEO है वो तो बराबर है ही एंगल MEO के, क्योंकि ये हमें दिया है, चेक कर लो कहाँ है चित्र में, आप देखते रहें। ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी x ही होगा, याद रखने के लिए। थोड़ा छोटा बना है चित्र, बड़ा बनाया गया था, लेकिन क्या इसको दोबारा बना दूं क्या मैं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। मैं दोबारा बना देता हूं इसको, थोड़ा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं कुछ इस हिसाब से बनाता हूं इसको, ताकि इसमें चीजें क्लियर नजर आए, त्रिभुज छोटा ना बने। तो मैं इस AB को तो यहीं ले लेता हूं और इस CD को मैं यहां ले लेता हूं, है ना। अब बड़ा होगा, ये A है ओके, पास में ये AB हो गया, ये CD हो गया, और ये कोई इसका व्यास हो गया। तो सेंटर अब दूर आ जाएगा थोड़ा सा ना, सेंटर यहां थोड़ा ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा O हो जाएगा, और इस O से इस पे जो लंब डाला गया है यानी कि दूरी निकालने के लिए वो OL हो गया, और यहां से ये हो गया इधर की तरफ OM हो गया, ये आपस में जिस पॉइंट को कट कर रही है वो E हो गया, है ना। अब क्लियर दिख रहा? अब दिख रहा होगा। ये हमें दिया गया कि ये एंगल इसके बराबर दिया गया है। अच्छा, ये एंगल तो 90 है ही है, ये एंगल तो 90 है ही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम ये कर सकते हैं कि एंगल OLE वो बराबर होगा एंगल OME के, चेक कर लो OME के। ये हमें दिया है ना, ये हमें दिया है, नहीं दिया नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, केंद्र से हमने दूरी निकाली है ना, तो 90 है ना, ये तो हमारा ये कितना है 90 है, इतना आप लिख देंगे इसके अंदर। ओके, 90 के बाद में आज एक चीज और हमें दिखानी है इसके अंदर, एक चीज और हमें दिखानी है, ठीक है ना, एक चीज और हमें दिखानी है। तो हमारा काम बन जाएगा एंगल साइड वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो ये
ईओ जो है, ईओ जो है, ईओ है ना, ईओ या ओई, ओई वो ओई के ही बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे बड़े आसानी से, क्या देख पा रहे होंगे कि मेरे भाई ये वाला जो एंगल है ना, वो तो इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है और एक साइड आपके पास में बराबर है। तो एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी बनती है सर्वांग क्षमता की कि कोई दो कोणों के युग्म और एक भुजा, है ना। या ऐसा भी किया जा सकता था, इसके अंदर एक काम और किया जा सकता था अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया जाए, क्योंकि ये तो 90 है, ये एंगल भी तो इसके बराबर हो जाएगा। कारण बताते हैं, कारण बताते हैं, कारण बताते हैं कैसे, मैं यहां करके दिखाता हूं। जो एंगल आपका ओ ई ओ एल है, ई ओ एल है, एंगल ई ओ एल है, बेसिकली वो होगा कितना, वो 180 माइनस, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होगा, आप थोड़ा सा, ये 90 है ना, और ये आपका x है, इसको कह लें आप। तो अगर हम देखें हमने x उसको माना है, तो क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि x प्लस 90 प्लस एंगल ये वाला कौन सा, ई एल ओ ई, एंगल एल ओ ई बराबर हो जाएगा 180 सॉरी। तो जब निकालेंगे एंगल एल ओ ई इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा ना, इधर जाकर के चेक कर लो, 90 माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक बात है। और x, एक्चुअली x को x ना कहो क्योंकि फिर मानना पड़ेगा हम x क्या है, तो आप x को कह लो एल ई ओ, एंगल इसको लिख लो एंगल एल ई ओ, चेक कर लो एल ई ओ, तो यहां पे भी आ जाएगा एंगल एल ई ओ, है ना आपके पास में एल ई ओ। अब ये तो हमने निकाला है इस वाले ट्रायंगल का ये वाला कोण निकालिए, अब ये वाला कोण निकालो नीचे वाला सिमिलर मैनर से। अब ऐसे निकालो, जो एंगल आपके पास में बनेगा कौन से वाला, एम ओ ई, एम ओ ई, सिमिलर मैनर से जैसे मैंने निकाला वो 90 माइनस ये वाला एंगल घटा देंगे इसमें से, माइनस कौन सा, ओ ई एम, है ना, जो दिया गया था, एम ई ओ घटा दो, एम ई ओ ये वाला एंगल घटा दो, एम ई और ओ। अब अगर देखा जाए एल ई ओ और एम ई ओ दोनों तो बराबर हैं, है ना, दोनों तो बराबर हैं। तो जो एम ओ ई है एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 90 माइनस एंगल एम ई ओ को हम क्या लिख सकते हैं, एल ई ओ लिख सकते हैं, है ना। अब चेक कर लो, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड बराबर है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो इसको अगर फर्स्ट कहें, इसको आप सेकंड कहें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं कि एंगल एल ओ ई बराबर हो जाएगा एंगल एम ओ ई, तो यहां पे हम लोगों को ये जो कार्य किया है बेसिकली, ये कार्य यहां पे हो जाना चाहिए था, कहां पे, शुरुआत में ही इसको हटा करके ये जो स्टार बना है ना, यहां पे स्टार के बाद आपको ये कार्यक्रम करना है, ये स्टार वाला, मतलब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम करना है। इतना करने के बाद में चाहे तो इसको भी ना करो, इसको बाद में लिखेंगे, है ना। ये स्टार वाला कार्यक्रम हो जाएगा ना, जब स्टार वाला कार्यक्रम जब हो जाएगा यहाँ पे, है ना, आपके पास में ये वाला, ये पूरा जब नोट हो जाएगा आपके सामने, तब आप लिखोगे, इससे तो ये आ गया कि एंगल एल ओ ई इज इक्वल टू एंगल एम ओ ई, यानी कि आपने ये दिखा दिया कि बेटा ये वाला जो एल ओ ई है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण वो एम ओ ई के बराबर दिखा दिया, इस वाले कोण के बराबर दिखा दिया, और आपको ये कहा गया है कि ये कोण इसके बराबर है ही है ना, और ये आपका 90 है ही है। इसकी 90 का कोई मतलब ना रखो, वैसे 90 का हम इस्तेमाल भी नहीं करने के, ये भुजा कॉमन हो जाएगी। तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता थी
और क्या प्रॉपर्टी बता दी कि अगर दो ट्रायंगल इस तरीके से हों, है ना, ये दो ट्रायंगल इस तरीके से हों कि जिसमें ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाए और इनके बीच की साइड जो है ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, तो उसको कहते थे एंगल साइड एंगल सर्वांगक्षमता कहते थे ना। और अगर ध्यान दिया जाए तो इन दोनों ट्रायंगल में वही कलाकारी बन रही है कि क्योंकि ये वाला एंगल हमारा बराबर हो गया और एक एंगल ये बराबर हो गया, कौन सा एंगल जो दिया गया है LEO वो बराबर है एंगल MEO के, है ना। और साथ ही साथ एक साइड जो है वो EO जो है वो दोनों में कॉमन है ना। तो अब ये कह सकते हैं, इसका कारण देंगे, अभी हमने प्रूफ किया है ना। इसको तो हमने यहीं का डायरेक्ट लिखा होगा ना, क्योंकि ये इसको तो इसका कारण देने की जरूरत नहीं है, इसका कारण देंगे। ये है हमारा दिया है, ये हमें दिया है और ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ये क्या है उभयनिष्ठ है। तो मेरे भाई जो ट्रायंगल है आपका OLE वो सर्वांगक्षम हो जाएगा ट्रायंगल OME के, है ना, OME के। और जब सर्वांगक्षम हो गया तो OL जो है वो बराबर हो जाएगा OM के CPCT से। तो मतलब केंद्रों से जो दूरी है इन दोनों जीवाओं की वो समान हो गई, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर हो गई। तो केंद्र से दूरी अगर समान होती है तब हम ये कह सकते हैं कि AB बराबर होगी CD के। इसके बाद चाहे लाइन लिखना चाहो कि समान केंद्रों से समान दूरी पर स्थित, यहां पे एक लाइन लिखी जा सकती है, क्या मैं लिख देता हूं, चलो इतनी जगह तो है यहाँ पे, है ना, कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, ठीक है ना, आपके पास में जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है, होती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा घिच-पिच करके लिखा है, लेकिन मेरी बातों से आप समझ लें, मेरी भावनाओं को समझ लें बस। तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस एक्सरसाइज का, बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करने हैं इसमें।